हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, तो वहाँ ADDI मॉडल के काफ़ी क्वेश्चंस थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बने उनके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ जो ADDI से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवा देगा और साथ में ही आपको इन क्वेश्चंस को रटना नहीं पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। हमें पता है ADDI मॉडल है जिसका फर्स्ट होता है एनालिसिस, सेकंड होता है D फॉर डिज़ाइन, सेकंड थर्ड D फॉर डेवलपमेंट, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन और फिफ्थ है इवैल्यूएशन। मतलब पहले समस्या को समझो। एनालिसिस में क्या होता है, समस्या को समझना है कि समस्या क्या है, उसके बाद उसकी योजना बनाओ। हमने प्रॉब्लम समझ ली, अब उस प्रॉब्लम की हम लोग क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। उस योजना को कि हमारी प्रॉब्लम है कि बच्चे को जैसे कंप्यूटर नेटवर्क नहीं आता है कंप्यूटर के सब्जेक्ट में, तो उसकी योजना बनाएंगे उसको कैसे पढ़ाना है। उसके बाद में उसकी सामग्री बनाएंगे कि उसको क्या चीज़ों से पढ़ा सकते हैं, लेसन प्लान, डेमो प्लान या फिर PPT कुछ भी, तो वो डेवलपमेंट करेंगे। मतलब हमने पहले समस्या को समझा है, उसके बाद उसकी योजना बनाई है, देन उसके बाद में हम उसकी सामग्री बनाएंगे। अब उसको हम पढ़ाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है पढ़ाने का काम। तो उसको पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद टेस्ट लेके इवैल्यूएशन करके उसको जांचेंगे कि हमारा प्रॉपर जो हम नॉलेज डिलीवर करना चाहते थे वो नॉलेज डिलीवर कर पाए हैं या नहीं है, स्टूडेंट समझा है या नहीं समझा है। तो ADDI मॉडल की फुल फॉर्म होगी एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। हिंदी में बोलें तो पहले समस्या को समझना, उसके बाद उसकी योजना बनाना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब सामग्री बनाना, देन उसको पढ़ाना और फिर उसके बाद जांच लेना। तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं देखते हैं। एनालिसिस फेज़, एनालिसिस फेज़ में क्या हो सकता है, इस फेज़ में क्या मतलब काम क्या क्या होता है। एनालिसिस फेज़ में ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, हम ये पता लगाते हैं कि ये ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, लर्नर्स कौन है, मतलब किन को सिखा रहे हैं, क्या सिखाना है, क्या सीखना है, क्या समस्याएं हैं, क्या कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब बाधाएं, है क्या क्या बाधाएं हैं कि ये बच्चे को सिखाना ज़रूरी होती है। क्या क्या कीवर्ड से एग्जाम में हमें क्वेश्चंस करने रहते हैं MCQ, तो क्या क्या मिल सकता है। क्लियरिफाइंग इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, लर्निंग नीड एंड एनालिसिस, लर्निंग कंस्ट्रेंट, व्हाट टू बी लर्न। मतलब ये कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन एनालिसिस फेज़ में इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम क्लियर करना कि क्या क्या प्रॉब्लम है वो उसको क्लियर करने का काम किया जाता है। क्या सीखा जाना है वो चीज़ें इसमें एनालिसिस फेज़ में होगी। मेन एक्टिविटी मतलब इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम क्लियर करना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ पढ़ाई में दिक्कत आ रही है उसको क्लियर करना। कंस्ट्रेंट, लर्निंग कंस्ट्रेंट, लर्निंग कंस्ट्रेंट मतलब लर्निंग मतलब सीखने में जो बाधाएं आ रही है वो पता करना। ये सारे काम किस में होंगे, एनालिसिस फेज़ में। मतलब इनसे रिलेटेड कुछ भी वर्ड मिलेगा तो आपको क्या लगाना है, एनालिसिस फेज़। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ क्या बताता है, लर्निंग कैसे अचीव होगी। एनालिसिस फेज़ में हमने कहा कि लर्निंग क्यों करवा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, किन को करवा रहे हैं, ये सब देखना। अब डिज़ाइन फेज़ में हम लोग क्या करेंगे कि लर्निंग कैसे अचीव होगी। मतलब अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे कंप्यूटर की बात करूँ तो नेटवर्किंग पढ़ानी है तो PPT बनाएंगे या प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा या फिर उसको क्विज़ लेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। ये सारी चीज़ें डिज़ाइन फेज में डिसाइड होती है। मतलब इस फेज में क्या करते हैं, प्रॉब्लम समझ आ गई है, हमें पता है बच्चे को क्या पढ़ाना है, अब उसकी प्लानिंग करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड्स कि क्या क्या हम किस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्या हमारा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है, असेसमेंट मेथड कैसे टेस्ट लेने हैं, और सीक्वेंस ऑफ टॉपिक, किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक करना है, ये सब किस में डिसाइड होगा, डिज़ाइन फेज़ में। मतलब लर्निंग विल बी अचीव्ड, कैसे हम लर्निंग को अचीव करेंगे, ये सारा काम हम डिज़ाइन फेज़ में देखते हैं। ये वीडियो एक मैं इसलिए करा रही हूँ जिससे ADDI आपके मॉडल एकदम क्लियर हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी का फर्स्ट वीडियो डाला है उसके क्वेश्चंस 12 से लेकर 21 तक के क्वेश्चंस आप उसको देखना, आपको बिल्कुल भी नहीं कन्फर्म घबराने की ज़रूरत रहेगी, आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट में जाते हैं सेकंड D में, डेवलपमेंट फेज़। ADDI मॉडल का सेकंड जो D है वो किसको बताता है, डेवलपमेंट फेज़ को। डेवलपमेंट फेज़ क्या करता है, इस फेज़ में क्या करते हैं, प्लानिंग को वास्तविक सामग्री में बदलते हैं। एनालिसिस में हमने प्रॉब्लम पहचानी,
डिज़ाइन में हमने उसको डिज़ाइन करा कि क्या करना है, कैसे अचीव करेंगे, क्या बनाएंगे। और डेवलपमेंट फेज़ में जैसे हमने डिसाइड करा पीपीटी बनानी है, पीपीटी से पढ़ाएंगे या फिर कुछ और यूज़ लेंगे, मॉडल यूज़ लेंगे, तो वो यहाँ पर हम बनाएंगे। नोट्स है, पीपीटी है, वीडियो है, वर्कशीट है, कोर्स कंटेंट है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाती है, डेवलपमेंट फेज़ में। मतलब कुछ भी बनाने का काम है वो किस में आएगा, डेवलपमेंट फेज़ में। कोई भी कोर्स का कंटेंट बनाना है तो वो डेवलपमेंट फेज़ में आएगा। मतलब हमने एनालिसिस फेज़ में पता किया बच्चे को नेटवर्किंग पढ़ानी है, अब उसको प्रैक्टिकल या पीपीटी से बतानी है, तो यहाँ पे वो पीपीटी बनाएंगे, वहाँ हमने डिसाइड करा और यहाँ पर हम बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ क्या होता है, कार्यान्वयन का मतलब इम्प्लीमेंट करना। हम अभी तक प्लान कर रहे थे, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में करते हैं। इसमें क्या होगा, अब ट्रेनिंग वास्तव में शुरू हो गई है, किसी चीज़ को बोलते हैं ना इम्प्लीमेंट करना, मतलब शुरू कर देना। तो ट्रेनिंग अब जाके वास्तव में शुरू हुई है। एनालिसिस में प्रॉब्लम पता लगी, उस प्रॉब्लम को हमने डिज़ाइन किया कि कैसे हम लोग उसको लर्निंग को कैसे अचीव कर सकते हैं। देन डेवलप किया, हमने सोचा कि एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक पीपीटी बनानी है, चार्ट बनाना है, हमने डेवलपमेंट फेज़ में वो बनाया। अब जो बनाई है आपने पीपीटी या चार्ट, उसको अब आपका डिलीवर करने का समय आ गया है। मतलब क्लास को लेना, लर्नर्स को ट्रेनिंग देना, पढ़ाना उनको, फैसिलिटेटर्स को ट्रेन करना, प्रोग्राम को लागू करना। मतलब क्या क्या कीवर्ड्स हमें एमसीक्यू में मिल सकते हैं। रियल वर्ल्ड का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स कहाँ पे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। डिलीवर ट्रेनिंग को कहाँ पे करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। मतलब ये कह सकते हैं फैसिलिटेटर्स और लर्नर को ट्रेन करना, प्रोजेक्ट को रियल वर्ल्ड में लागू करना, ये काम कहाँ पर हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। ये समझो कि आप आईटीआई में पढ़ाने गए हो, तो आपने डिसाइड किया बच्चे को नेटवर्क पढ़ाना है, तो आपने उसको डिज़ाइन फेज़ में डिसाइड किया कि पीपीटी और चार्ट और प्रैक्टिकल से पढ़ाऊँगा। डेवलपमेंट फेज़ में आपने वो पीपीटी चार्ट बनाए, अब उनको आपने इम्प्लीमेंटेशन फेज़ से पढ़ाना शुरू कर दिया है, यहाँ पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इवोल्यूशन फेज़ के अंदर। इवोल्यूशन फेज़ क्या करता है, इस फेज़ में क्या करते हैं, जांच करते हैं ट्रेनिंग सफल हुई या नहीं। क्योंकि हमने पढ़ाया है तो हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया नहीं आया, हमने जो डिलीवर किया वो सही डिलीवर हुआ नहीं हुआ, उसका पता तब लगेगा जब हम उसका स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग का जांच करेंगे। तो जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग सफल हुई या नहीं, स्टूडेंट ने सीखा या नहीं, ये हमें इवैल्यूएशन से पता लगेगा, मूल्यांकन करने से पता लगेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो मूल्यांकन दो तरह से करते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा होता है सुमेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, बीच बीच में आपने बार बार रोका, पूछा, क्वेश्चंस पूछे, या एक एक यूनिट करा के, एक एक टॉपिक करा के टेस्ट ले लिया, तो वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, पूरा का पूरा आपने चैप्टर या पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट करा दिया, अब एक साथ टेस्ट लेना, अंत में टेस्ट लेना, या एक टॉपिक, एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट ख़त्म करना और उसके बाद में टेस्ट लेना, तो वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये हमारा इवैल्यूएशन दोनों प्रकार के, दोनों इवैल्यूएशन फेज़ में आ जाएंगे। तो ये हमारा ADDI मॉडल का एक संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन था। इससे बार एक भी MCQ ADDI मॉडल पे नहीं बन सकता है। इस वीडियो को सुनना और समझना, उसके बाद पार्ट 1 में जो वीडियो के क्वेश्चंस है ADDI मॉडल के वीडियो में, उन क्वेश्चंस को वापस देखना, आप खुद से आंसर टिक कर देंगे। ओके, थैंक यू। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।